कहानी की शुरुआत होती है यूसीरो से, जो यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पर जैसे ही कागा इनके घर पे आता है, यूसीरो को पता चल जाता है और वो घबराया हुआ लेडी तमायो की तरफ तेजी से दौड़ता है। दूसरी तरफ कागा तमायो को उबुसुकी हवेली आने का न्योता देता है और मुजांग को हराने के लिए साथ में मिलकर काम करने का प्रस्ताव भी। और फिर यूसीरो भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक कागा वहाँ से जा चुका होता है। और फिर यूसीरो घबराया हुआ तमायो से कहता है, लगता है डीमंस को इस घर के बारे में भी पता चल गया, चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। जिसके जवाब में तमायो कहती है, ये पिछली बार के घटनाओं से अलग था यूसीरो, और अभी मुझे पता चला है कि नेजुको सूरज की रोशनी में भी रह सकती है। इसका मतलब मुजांग उसे पाने के लिए आ ही रहा होगा और यही मौका है मुजांग के खिलाफ अपनी आखिरी चाल चलने का। इसलिए मेरे सभी रिसर्च को इकट्ठा करने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अब हम डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर जाने वाले हैं, द उबुसुकी मैंसन। दूसरी तरफ तांजीरो मास्टर का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा था, जिसमें मास्टर ने कहा था, उम्मीद है अब आपके घाव भर गए होंगे, लेकिन मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है कि मैं अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा, इसलिए ये संभव नहीं है कि मैं जाके गिव से बात कर पाऊं। पर ये समय हम डीमन स्लेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर ट्रेनिंग करें। पर गिव ने अपने आप को अकेला कर लिया है, वो हासिरा ट्रेनिंग में भाग नहीं ले रहा। इसलिए तांजीरो, आप मेरी तरफ से गिव से बात करने का प्रयास कीजिए ताकि वो दोबारा से भविष्य में देख सके। और फिर तांजीरो कहता है, हाँ ठीक है, आप जैसा कहें मास्टर। उसके बाद अवोई कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, इस समय आपको आराम करना चाहिए, कहीं आप हासिरा ट्रेनिंग के लिए तो नहीं जा रहे हैं। जिसके जवाब में तांजीरो कहता है, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मुझे किसी से मिलने जाना है। जिसे सुन के अवोई कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तांजीरो उसे रोकता है और कहता है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अवोई कहती है, हाँ ठीक है पूछो। और फिर तांजीरो, मान लीजिए एक आदमी जो अपने आप को अकेला समझता है, आप उसे कैसे यकीन दिलाएंगे कि उसकी परवाह करने वाले और भी लोग हैं। जिसके जवाब में अवोई कहती है, खैर मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं चाहती कि मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया जाए। पर आपको उसकी चिंता है ना, तो क्या आप अभी उससे मिलने जा रहे हो? जिसपे तांजीरो कहता है, हाँ। और फिर अवोई कहती है, वो बस एक ही आदमी है ना, तो फिर मैं अभी आई। इधर तांजीरो सोच रहा है, अभी जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो सच में बहुत मुश्किल महसूस हो रही है। और फिर अवोई कुछ राइस बॉल्स लेकर आती है और कहती है, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले खाना जरूरी है, इसलिए मैंने इसमें आपके और आपके दोस्त के लिए खाना रख दिया है। जिसे देख के तांजीरो एक बड़ी सी स्माइल के साथ अवोई को शुक्रिया कहता है और कुछ देर चलने के बाद गिव के गेट पर पहुंचता है और फिर कहता है, कोमनिचिवा गिव, मुझे पता है आप घर के अंदर हो और मैं हूँ तांजीरो कमाडो। कोमनिचिवा। पर गिव उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। और फिर तांजीरो कहता है, तो ठीक है फिर मैं भी घर के अंदर आ रहा हूँ। जिसपे गिव की आंख खुल जाती है और कहता है, क्या वो अंदर आ रहा है? नहीं, शायद उसने कहा होगा मैं जा रहा हूँ। और फिर दरवाजा खोलने की आवाज आती है और उसमें से निकलता है अपने तांजीरो का चमकता हुआ चेहरा, जिसे देख के गियो सरप्राइज्ड। और फिर तांजीरो कहता है, क्या आपको पता है हासिरा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं? जिसके जवाब में गियो कहता है, हाँ मुझे पता है। और फिर तांजीरो, अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको इसके बारे में पहले से पता था। तो फिर 7 दिन के अंदर मुझे ट्रेनिंग के लिए इजाजत मिल जाएगी, तो क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे? जिसके जवाब में गियो कहता है, नहीं। और फिर तांजीरो कहता है, पर क्यों, क्या तुम मुझ पर किसी बात से गुस्सा हो? जिसके जवाब में गियो कहता है, मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम्हें एक वाटर हासिरा बनना था, लेकिन तुमने वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया। जिसके जवाब में तांजीरो कहता है, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन इसके बारे में मैंने हम दोनों के मास्टर हिरोकोडिकी से बात की थी कि अब मैं वाटर ब्रीथिंग से हिनोकोमी कागुरा में शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन यह सीखना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसमें मुझे एक के बाद एक पूरे 12 ब्रीदिंग स्टाइल को इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके जवाब में गियो कहता है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कोई वाटर हासिरा नहीं है, इसलिए उसकी जगह खाली है, पर किसी को तो उसकी जगह लेनी पड़ेगी। जिसपे तांजीरो, वाटर हासिरा? अरे तुम ही तो हो वाटर हासिरा। जिसके जवाब में गियो कहता है, नहीं मैं कोई वाटर हासिरा नहीं हूँ। जिसे सुन के तांजीरो, ये क्या कह रहे हो? उसके बाद गियो तांजीरो को कुछ भी कहने का मौका नहीं देता और वहां से चले जाने के लिए कहता है। और फिर तांजीरो मास्टर के लिखे लेटर की तरफ देखता है और सोचता है, मास्टर ने मुझे यहाँ गियो को मनाने के लिए भेजा है और मैं वो करके ही रहूंगा। उसके बाद वो दोबारा से गियो के पास जाता है और कहता है, मैं अपने साथ कुछ राइस बॉल्स लाया था, क्या आप खाना चाहेंगे? मैंने सुना है पेट भरने के बाद मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आती। इसलिए तांजीरो कहता है, ठीक है फिर मैं एक खाने का सामान दरवाजे पर ही रख देता हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है।
पर कुछ देर बाद जब रात हो जाती है तो गियो अपना दरवाजा खोलता है ये देखने के लिए कि कहीं आसपास डीमन तो नहीं है। पर उसे सबसे पहले दिखाई देता है तांजीरो, जो उसके दरवाजे पर ही सोया था। और फिर तांजीरो भी नींद से जाग जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग गियो, और आपने वो चावल भी खा लिया, ये देख के मुझे अच्छा लगा। लेकिन गियो तांजीरो को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर तांजीरो हार मानने वालों में से कहाँ, वो गियो के पीछे पड़ जाता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समस्या है क्या? अच्छा मैं समझ गया, आप अपनी ड्यूटी पर हो, पर अभी तो डीमंस दिखना बहुत कम हो गए हैं। देखो यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो चलो कुछ ट्रेनिंग कर लें। अगली सुबह गियो, क्या तुम हम लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते? चलो मान भी जाओ, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर तांजीरो हर जगह उसका पीछा करता है, बाथ टब में भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। पर एक दिन गियो सोचता है क्या मैं इससे बात करूँ तो ये मेरा पीछा करना छोड़ देगा। उसके बाद वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। और फिर गियो कहता है मैं कभी फाइनल सिलेक्शन में पास ही नहीं हुआ। जिसपे तांजीरो, क्या कहा? फाइनल सिलेक्शन? कहीं आप विस्टेरिया फ्लावर्स वाले पहाड़ पर होने वाले ट्रेनिंग के बारे में तो नहीं बात कर रहे? जिसके जवाब में गियो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। और फिर बताता है उस साल एक साबितो नाम का लड़का था, उसके भी परिवार को डीमन ने मार डाला था, लेकिन हम दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए हम दोनों में जल्दी दोस्ती हो गई। और वो बहुत ही नेक दिल का था, बुराई के खिलाफ लड़ने वाला। और एक दिन हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लिया, पर मैं तो पहले ही डीमन को नहीं हरा पाया। तभी वहाँ पर साबितो आ गया और मुझे बचा के किसी सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया और दूसरे लोगों को भी बचाने चला गया। और फिर 7 दिन के बाद वहाँ के सभी लोग सही सलामत थे, यहाँ तक कि फाइनल सिलेक्शन में पास भी हो गए थे, बस साबितो को छोड़ के। पर मैं उस एग्जाम में किसी एक डीमन को भी नहीं मार पाया था, बस मुझे दूसरे लोगों ने बचाया था। तो क्या तुम कह सकते हो कि मैं उस एग्जाम में पास हो गया और इसीलिए मैं दूसरे हासिरास के साथ खड़े होने के लायक नहीं हूँ? मेरे लिए तो डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स में जगह ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम जाकर किसी और के साथ ट्रेनिंग करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे ऊपर कभी भी कोई मार्क नहीं आने वाला। हालांकि अगर साबितो यहाँ पर होता तो उसके ऊपर ये मार्क जरूर आता, वो इसी के लिए बना था। इसीलिए तुम आज से मेरे बारे में भूल जाओ, मेरे साथ रहकर बस तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद गियो वहां से आगे बढ़ने लगता है और तांजीरो सोचता है मैं जानता हूँ गियो सोचते होंगे उस दिन साबितो की जगह उन्हें मरना चाहिए था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आपका कोई करीबी दोस्त जिसे आप जिंदा देखना चाहते हो वही व्यक्ति आपसे पहले मर जाए, और इससे भी बुरा कि आपको बचाते हुए। ये दर्द आपको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। और वो लड़का साबितो जिसने मुझे विस्टेरिया फ्लावर्स वाले पहाड़ पर ट्रेनिंग दी, वो पहले से मर चुका था, पर फिर भी उसने मेरी मदद की थी। और मुझे आज पता चला कि वो गियो के साथ फाइनल सिलेक्शन में थे। अगर वो आज जिंदा होते तो उनकी उम्र भी बिल्कुल गियो जितनी होती, और उन्होंने सिलेक्शन के दौरान सभी को बचा लिया था, कुछ ऐसा जो मैं नहीं कर पाया। अगर आज साबितो जिंदा होते तो वो एक महान तलवार बाज बन चुके होते। यही वजह है कि गियो को लगता होगा काश उस दिन साबितो की जगह मैं मरा होता, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था जब रेंगोकू ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। वो सच में दूसरे लोगों से बहुत शक्तिशाली और दयालु थे। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि काश उस दिन रेंगोकू की जगह मैं मरा होता, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो मुजांग को एक न एक दिन जरूर हरा देते। पर उस वक्त इनोस्की ने कहा था रेंगोकू हम पर भरोसा करते हैं और हमें उनके भरोसे पर खरा उतरना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप क्या सोचते हैं या कितना शर्मिंदा महसूस करते हैं, आपको बस जिंदा रहना होगा उनके भरोसे को जिंदा रखने के लिए। लेकिन ये गियो क्यों नहीं समझ रहा कि उसने हासिरा बनने के लिए कितनी मेहनत की है और कितनी तकलीफें भी सही हैं। पर मुझे गियो के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं उनके पास जाकर उनकी बुराई नहीं कर सकता। पर एक बात है जो मुझे उनसे पूछनी है। और फिर तांजीरो गियो का नाम पुकारता है, पर गियो तो बस चलता ही जा रहा था। और फिर तांजीरो कहता है साबितो आखिर तुमसे क्या चाहते थे, उन्होंने तुम्हें क्यों बचाया था? उसी वक्त तेज हवा का झोंका आता है और गियो के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। एन उसे याद आता है कि साबितो ने उसे कहा था तुम कभी भी ये मत सोचना कि अगर उस दिन मैं मर जाता तो अच्छा होता, और अगर तुमने अगली बार से ये कहा तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। पता है तुम्हारी बड़ी बहन जिसकी एक दिन बाद शादी होने वाली थी, उसने जब तुम्हें डीमन से बचाने के लिए छुपाया था तब वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए कभी मरने की मत सोचना चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हें तुम्हारी बहन ने दी है, नहीं तो उसके कब्र का अपमान होगा। और उसने जो भविष्य तुम्हें सौंपा है उसे आगे बढ़ाओ गियो। और फिर गियो कहता है मैं ये सब भूल कैसे सकता हूँ, शायद साबितो की यादें मुझे बहुत तकलीफ देती है, इसलिए मैंने उनकी यादों को भुला दिया था। और फिर वो अपनी बहन तासुतो को एन साबितो से माफी मांगता है, लेकिन तांजीरो तो अब पसीने छोड़ने लगा था। और फिर सोचता है गियो तो अब अपने जगह से हिल भी नहीं रहा, लगता है मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और अभी तक तो मेरा पैर भी ठीक नहीं हुआ, मैं बचूंगा कैसे? और फिर तांजीरो कहता है
आइडिया, गियू बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो क्यों न मैं उन्हें ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए पूछूं, जिससे उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब मैं जीत जाऊंगा तो उनके साथ कुछ ट्रेनिंग भी कर लूंगा। और उसके मन में ये बातें चल ही रही होती है, तभी गियू कहता है, तांजीरो बहुत देर हो गई तो क्या मैं, पर तभी तांजीरो बीच में बोल पड़ता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ नूडल ईटिंग कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे? और गियू सोचता है, पर क्यों? उसके बाद दोनों नूडल्स खाने चले जाते हैं। वहाँ गियू पूछता है, मीटिंग में मैंने लेडी कोचो की कोई भी बात नहीं सुनी, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो तुम लोग को क्या सिखा रही है? जिस पे तांजीरो, हाँ मुझे भी कुछ नहीं पता, मैंने तो उन्हें बहुत दिन से देखा ही नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है कोचो पर, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी बड़ी बहन कनाई के स्मृति के पास बैठी थी। तभी वहां पर कनाव आ जाती है और कहती है, मास्टर आप मीटिंग से वापस आ गए, तो क्या अब मैं विंड हासिरा से ट्रेनिंग लेने जा सकती हूँ? और क्या आप हम लोगों को स्टोन हासिरा के प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग देंगे? जिसपे कोचो कहती है, मैं इस बार हासिरा ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं हूँ। जिसपे कनाव कहती है, व्हाट, पर क्यों? मैं आपके साथ और भी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ मास्टर। जिसके जवाब में कोचो कहती है, मैं देख पा रही हूँ तुम अपने इमोशंस को व्यक्त करना सीख गई हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए ये बिल्कुल सही वक्त है उस डीमन के बारे में तुम्हें बताने का जिसने मेरी बड़ी बहन कनाई को मारा था। और मैं तुम्हें उस अपर रैंक डीमन को मारने का तरीका बताना चाहती हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।